त्वमेव माता च पिता त्वमेव। Close your eyes. Inhale. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. हरे कृष्णा, नमस्ते। कोई ज्वाइन करना क्या? चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। जो तीसरा अध्याय था कर्म योग, और अगला चौथा अध्याय चलेगा ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो पूरा अध्याय 3 को हमने स्टडी किया है, भगवान की वाणी को। अर्जुन ने पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में पूछा था कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनों से स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? श्लोक दिख रहे हैं स्क्रीन पे? जी गुरु जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी कोई कोई ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए वो थोड़ा। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, अगर आप कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप अपने जो मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। मतलब भगवान ने उनको थोड़ा कंफ्यूज किया है इसमें। तो भगवान जब बड़ी चीज देना चाहते हैं तो पहले कंफ्यूज ही करते हैं इंसान को। एक तरफ धन दौलत दे देते हैं और एक तरफ बिल्कुल सूखा रास्ता दे देते हैं, तो मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किधर जाऊं। तो भगवान ये परीक्षा लेते हैं कि क्या इसके अंदर है। तो इसलिए आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। कि आप या तो कर्म को बताइए या ज्ञान को बताइए। तो मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए ताकि मैं उसको आगे इसको समझ जाऊं अच्छे से। तो फिर यह भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। इनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कि जो ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं उनको ज्ञान योग में निष्ठा होती है, ज्ञान योग के उनको समझाया जाता है, ज्ञान योग बताया जाता है। और जो योगी होते हैं, योगियों को या जो कर्म में, मतलब कह सकते हैं कि कर्म योग में स्थापित होना चाहते हैं, कर्म योग के अधिकारी होते हैं, तो वो कर्म योग को उनकी निष्ठा कर्म योग में होती है। तो यहाँ मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है।
भगवान का कहना है कि कर्म तो मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, चाहे आप लेटे हुए भी हों, आप सोए हुए भी हों, तब भी आपके शरीर से कर्म हो रहा है, तब भी आपकी जो इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं उनसे कर्म हो रहा है, आपके पंचेंद्रियों से कर्म होता रहता है, 24 घंटे कर्म चलता रहता है। इसलिए वो तो निश्चित है कि आपको कर्म में बंधना ही पड़ेगा, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसको शुरू किए कर्म के, अगर आप कर्म नहीं शुरू करेंगे तो निष्कर्म का कैसे आएगी? क्योंकि कर्म करने के में ही तो निष्कर्मता आएगी। अर्थात जब कर्म करेंगे और वो कर्म भगवान को समर्पित करके चलेंगे, भगवान की आज्ञा से चलेंगे, तो वो कर्म निष्काम कर्म बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपका कोई वो नहीं रहेगा एक तरह से उद्देश्य कुछ। ठीक है, कोई ज्वाइन कर रहा था। तो इसलिए ना और ना ही कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि प्राप्त होगी, इसलिए निश्चित रूप से कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी मनुष्य, भगवान बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। अर्थात जो हमारे अंदर प्रकृति के द्वारा दिए हुए गुण हैं, जिनमें रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, सतुगुण होता है, इन तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति मनुष्य से कर्म करवाती ही रहती है। जिसकी जैसी प्रकृति बनती जाती है या जिसकी जैसी प्रकृति होती है, वैसे ही कर्म मनुष्य करता रहता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि एक क्षण के मात्र भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और जो कर्मेंद्रियों अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को रोककर, हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति कर्मों को, जो कर्मेंद्रियां हैं, संपूर्ण इंद्रियों को रोककर मन से भी विषय को ग्रहण करता है, क्योंकि वो इंद्रियों के विषय में आसक्त है, इसलिए भगवान ने कहा कि जो भी इंद्रियों के विषय में आसक्त रहता है वो तो मूढ़ बुद्धि वाला है, वो मिथ्याचारी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो निष्कामता या क्या होती है। तो परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर, निष्काम भाव से अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय अर्थात समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान ने क्लियर किया कि जो कर्म योग में स्थापित होता है और कर्म योग करता है, कर्म योग को भगवान ने बताया कि जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, जिसमें हमारी कोई कामना नहीं होती, हमारे मतलब कोई फल की इच्छा नहीं होती, उस कर्म को जो किया जाता है वो कर्म योग में आता है, और वही कर्म योग योगी श्रेष्ठ योगी होता है, या कह सकते हैं श्रेष्ठ है। यहाँ तो इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि अगर तू इस कर्म को छोड़ता है तो अपना कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ होता है, कर्तव्य कर्म को करना श्रेष्ठ होता है कर्म ना करने की अपेक्षा, उससे भागने की अपेक्षा। इसका मतलब अपने कर्तव्य से यदि कोई भागता है तो वो कर्म नहीं है, इसलिए कर्तव्य कर्म को करना उत्तम होता है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, जिसकी वजह से तूने ये शरीर जन्म लिया है वो भी, उसका भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए यह कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। जो
ईश्वर ने बताया जो शास्त्र सम्मत है वह कर्म कर, जो कर्म करने के लिए तुम्हें बताया गया, जिस कर्म में तुम स्थापित हो। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि इसको पूरा ही शुरू कर, पूरा ही खोल लेता हूँ। कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा अर्थात मनुष्य प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्यों कर्मों के विधान सहित प्रजा अर्थात मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतः मनुष्य से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ है, तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी भी कर्म से मुक्त नहीं रहे, उन्होंने भी कर्म किया और मनुष्यों के लिए भी कर्म बताए कि तुम इस तरह से कर्म करो जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम देवताओं को उन्नत करो तो देवता तुमको उन्नत करेंगे। इसलिए यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। तो यदि आप देवताओं को संतुष्ट करते हैं, यज्ञ से पुष्ट करते हैं, उनको हष्ट-पुष्ट करते हैं, तो जो आपको जरूरत है कर्तव्य कर्म के लिए, जो कर्म के लिए आपको आवश्यक है, वो भगवान या वो देवता लोग आपको प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। अर्थात जो मनुष्य, जो हम ईश्वर ने हमको या देवताओं ने जो हमको दिया है, यदि उनसे हम अपने ही स्वार्थ के लिए करते रहते हैं और दूसरों की सेवा में नहीं लगाते कोई ऐसी चीज, तो फिर वह भगवान उसको चोर बता रहे हैं कि वो चोर है। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। जिनको ये पड़ा रहता है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो वो सब या अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। अगर उसकी दृष्टि उसी में रहती है कि सिर्फ वही हो जाए काम, तो वो तो पाप का ही भक्षण करते हैं, वो महापापी कहे गए हैं। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। इसलिए कर्म की बड़ी महत्ता यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। ठीक है, तो जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने कर्तव्य जिसके लिए आपको भेजा है, जिसके लिए आपको उत्पत्ति हुई है, यदि आप उस कर्म को नहीं करते हैं और सिर्फ इंद्रियों के विषय में ही लगे रहते हैं, इंद्रियों को ही भोगते रहते हैं, इंद्रियों के विषय को ही भोगते रहते हैं, उनका ही चिंतन करते रहते हैं और लगातार वो बढ़ती जाती है, तो वह तो पाप में जीवन बिताने वाला ही मनुष्य होता है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त अर्थात अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो
कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता, जो निस्वार्थ करता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई मतलब एकदम निष्काम कर्म, इसलिए आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, हो जाता है। भगवान यह एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में, अपनी इंद्रियों में, अपने कर्तव्य कर्मों में आसक्त नहीं है, ठीक है, अपने कर्तव्य कर्मों में तो आसक्त होना चाहिए, लेकिन कर्मों में आसक्त नहीं है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसमें अनासक्त होकर काम करता है, तो वह मनुष्य निश्चित रूप से ही भगवान को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। मतलब राजा भी बने तो विधेय होकर जिए वो, और कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को भी अपना शरीर नहीं माना, उसका संपूर्ण प्रयोग अपने निष्काम कर्म के लिए किया, पब्लिक प्रजा की सेवा के लिए किया, और राजा भी रहे। उन्होंने संन्यास नहीं लिया कि संन्यास रह के ही सब चीज होती है, इसलिए यहाँ वो गृहस्थ थे, और गृहस्थों के लिए भी भगवान वहीं पे आके उनको एक कह सकते हैं कि कल्याण उनका करते हैं, तो परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात कर्म अवश्य ही करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए तू युद्ध कर, और क्योंकि तुझको फॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे, क्योंकि तुम जो भी जगत में श्रेष्ठ होता है, जो भी बड़ा होता है, जो भी आइडल लोग होते हैं, जो वो करते हैं वो फिर उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ भगवान स्पष्ट किया, पार्थ मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरे लिए तो ऐसी कोई चीज नहीं कि मुझे कोई, मैं कर्म में बंधा हुआ नहीं, और मैं चाहूं तो ना भी करूं कर्म, और मुझे तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ना कर्म करने के बाद भी यदि मैं कोई कर्म नहीं करूं, कर्तव्य कर्म नहीं करूं, उसके बाद भी मैं जो चाहे वस्तु संसार की प्राप्त कर सकता हूं। ऐसी कोई धरती पे, ऐसी कोई संसार में कोई वस्तु नहीं है ब्रह्मांड में जो मेरे लिए अप्राप्त है। लेकिन फिर भी मैं समाज को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे मार्ग का अनुसरण लोग करते हैं, इसलिए मुझे उस तरह के मनुष्य के कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म कर रहा हूं, ये आवश्यक होता है। तो हे भरतवर्ष वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्व यज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष है या तत्वज्ञ पुरुष है, तो उसको भी उसी तरह से मनुष्यों को उस ओर ले जाना चाहिए, ताकि वो आसक्ति रहित कर्म में लग जाएं। तो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म किए जाते हैं, जो आपसे कर्म हो रहे हैं, वो प्रकृति के वशीभूत हो रहे हैं। यदि आप में तमस प्रकृति है तो आप आलसी जैसे बने रहेंगे, और आलसी प्रकृति के रहेंगे, और मतलब उस तरह के कर्म करेंगे, मतलब पड़े पड़े ही रहेंगे।
और जो राजसिक है तो वो चंचल रहेंगे, वो ज्यादा कर्म करेंगे। सात्विक है तो वो थोड़ा डिफरेंट कर्म करेंगे। तो वो लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि ये सारे मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रकृति कराती है उनको। तो इसलिए वो व्यक्ति अज्ञानी माना जाता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। वही गुण अपने गुणों में भुगत रहे हैं और वही कर्म कर रहे हैं और वही हो रहा है। तो यदि ऐसा मान लिया जाए तो वो आसक्त नहीं हो सकता, अनासक्त हो जाएगा, क्योंकि आप तो कर्म कर ही नहीं रहे हैं। यदि आपने अपना मान लिया कर्म, तो फिर वो पाप आपको लग ही जाएगा। तो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे, कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास और अरुचि उत्पन्न न करे। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। तो इसलिए विवेक रूप से बुद्धि के द्वारा जो तुम्हें बुद्धि दी गई है, उसमें विवेक रूप से काम करना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को अर्पण, मुझे अर्पण करता चल, मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म को कर। तो ये कर्तव्य, यही कर्म योग बन जाता है। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तू ही नहीं, जो भी व्यक्ति, जो भी संसार में रहने वाला व्यक्ति मेरे इस मत का जो अनासक्त रहकर कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वो भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखते हुए, करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। क्योंकि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इन दोनों में राग द्वेष यदि उत्पन्न हो जाता है तो फिर समस्या आ जाती है। तो इसलिए उसमें हमको फंसना नहीं चाहिए। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्थात जो हम, जिस पद पर हम हैं, जिस रिश्ते में हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, उस कर्म को करना ही हमारा स्वधर्म कहा जाता है, वही अपना धर्म कहा जाता है। तो यदि अपने उस धर्म को करते रहे तो उसमें तो मरना भी कल्याणकारी है। लेकिन यदि हम अपना धर्म छोड़ के दूसरों का धर्म या दूसरे के धर्म को देखते हैं तो वो तो भय देने वाला ही है। उसका तो फिर क्या होगा, वो तो प्रभु ही मालिक है। तो अर्जुन, हे वार्ष, अर्जुन बोले यहाँ पे कि हे वार्ष ने, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगे हुए कि किस तरह, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। कि अगर ऐसा है तो फिर पाप का आचरण किस तरह से होता है। तो भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है और यह बहुत खाने वाला और महापापी। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। तो भगवान ने इसका सब कारण बताया कि रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम है, जो कामना है, यही पाप का कारण है।
यदि हमारी कामना तीव्र हो जाती है तो हम पाप करने से भी नहीं चूकते, तो पाप ही इसका मतलब कारण हो जाता है। तो जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ रहता है, क्योंकि कामना विवेक को ढक देती है। जब कामना की तीव्र इच्छा होती है, किसी भी चीज की तीव्र इच्छा होती है, तो बाकी चीजें दिखनी बंद हो जाती है, विवेक एकदम शून्य हो जाता है, फिर वही चाहिए। तो इस तरह की बुद्धि हो जाती है। तो हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन मन, इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। जिसको सिर्फ अपने शरीर पर अभिमान है, उसको, ऐसे व्यक्ति को ये कामना मन और बुद्धि और इंद्रियों से ज्ञान को ढक देती है, विवेक को ढक देती है, और उससे इस तरह से उसको मोहित करती है। तो इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे भी वह काम है। इस तरह बुद्धि से परे जो काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो भगवान ने ये तीसरे अध्याय में ये बताया, जिसका विस्तार आपको बता चुके हैं। हरे कृष्णा। ये 5 श्लोक हैं, सब बहुत अच्छे हैं, आएंगे आगे। तो अब चौथा अध्याय चलेगा, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग पर शुरू करते हैं। तो बंद कर देते हैं स्लाइड को। ओम अथ चतुर्थ अध्याय। तो तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूप उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप कर्म योग नामक तीसरा अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अथ चतुर्थो अध्याय। अब ये चौथा अध्याय। अब इतनी बात भगवान ने बता दी है, इतनी चीजें उनको अर्जुन को दी हैं, और उनको बहुत भगवान ने तारीफ भी की है, शुरू में गाली भी दी है, बाद में बहुत अलग अलग विशेषणों से उसको मतलब पुकारा भी है। जितेंद्रिय कहा है, गुडाकेश कहा है, और न जाने क्या क्या कौनते कहा है, पार्थ कहा है, मतलब इतने सारे विशेषण उनको दिए हैं, और इतना पूरा योग समझाया है, कर्म योग समझाया है, सांख्य योग समझाया है। लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि ये तो मौनी बाबा बन गए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा इनके अंदर, तो इस दिव्य ज्ञान का कुछ भी महत्व नहीं समझ रहा जो इसको अभी तक मिला। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो इससे पहले तो इसने 1-2 प्रश्न किए भी। भगवान सोच रहे हैं कि इससे पहले तो ये कुछ बोल भी रहा था, 1-2 प्रश्न कर भी रहा था, किंतु अब तो प्रश्न करना तो दूर हो गया है, ये तो जड़वती हो गया, एकदम जड़ बुद्धि हो गया है।
कह सकते हैं कि इसको तो इसका शरीर ही जड़वत हो गया है, तो ये तो अब हिल भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा है। तो भगवान सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा तो इसे मैं यह बताऊं कि इस ब्रह्म विद्या को मैंने सर्वप्रथम किसे दिया था, जिससे इसके मन में इसे सुनने का कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा जाग उठे। और यह अपने स्वरूप को तो भली भांति भूल ही गया है, और इतना ही नहीं, अपनी सामर्थ्य को भी स्मरण नहीं कर पा रहा कि ये कितना शक्तिशाली है, इसको पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मुझे इसके अंदर जिज्ञासा, कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, और इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी बात बतानी पड़ेगी इसको, ताकि ये थोड़ा हिले डुले, थोड़ा एकदम इसके अंदर मन में आए कि अच्छा ये चीज तो भगवान इसके बारे में बताएं मुझे। तो इस तरह के उसके अंदर प्रश्न आने लगे। तो भगवान यहाँ सोच रहे हैं कि यह अपनी बुद्धि को भूल गया है, अपनी शक्ति को भूल गया है, और अपनी सामर्थ्य को भूल गया है। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने अपनी स्वरूप और कर्तव्य का बोध कराया था, वैसे ही अब मैं भी वही प्रयोग करूं। तो ऐसा सोचकर भगवान ने अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हे पार्थ, इधर देखो और सुनो। श्री भगवान वाच। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम व्ययम विवस्वान मने वे प्राह मनुरिक्षवाक्को अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम प्रोतदुत्तमम्। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को जिसे मैंने अभी तुमसे कहा, जो मैंने तुमको अभी योग बताया है, इस अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, इस योग को मैंने कहा है, और मैंने जो तुमसे अभी कहा है पुनः कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम इस भास्कर को, इस सूर्य को, इस तेजो में सूर्य को यह योग मैंने ही दिया था। इन्हें मैंने ब्रह्म ज्ञानी बनाकर ही सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठाया था, तथा इन्होंने ही भी प्रमाद नहीं किया, और मेरी तरह ही इस ब्रह्म विद्या को अपने संकल्प पुत्र मनु को दान कर दिया। इस भूमंडल के आदि पुरुष मनु ने भी इस ब्रह्म विद्या को अपने पास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने ब्रह्म जिज्ञासु पुत्र इक्ष्वाकु को दे दिया। तो इस प्रकार वे सूर्यवंशी राज ऋषि क्रम से अपने अपने पुत्रों को इस ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान, दिव्य ज्ञान का दान करते रहे। लेकिन द्वापर युग के प्रारंभ के पूर्व ही प्रकृति ने उन सूर्यवंशियों को आम लोगों के दृष्टिपथ से ओझल कर दिया। अब उसी दिव्य ज्ञान को, पुरातन योग को मैं तुम्हारे जैसे मोहग्रस्त अपने परम प्रिय भक्त और सखा को दे रहा हूं। तो भगवान ने बताया कि ये जो ज्ञान है, ये आज का ज्ञान नहीं है, ये तो अविनाशी है, ये तो सदा सर्वदा से चला आ रहा है। और सदा सर्वदा से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि जो सूर्य भी है उसको भी मैंने ब्रह्म ज्ञान देकर उस श्रेष्ठ पद पर बैठाया है, और उन्होंने भी कोई ऐसा प्रमाद नहीं किया, उन्होंने भी अपना कर्तव्य कर्म किया, और आगे इस ज्ञान को अपने संकल्प पुत्र मनु को दान में कर दिया, और मनु ने इसको आगे इक्ष्वाकु को दान में दे दिया। तो ये सूर्यवंशी राजा क्रम से अपने पुत्रों को इस ब्रह्म विद्या ज्ञान को देते रहे। लेकिन जैसी द्वापर युग आया, उसकी शुरुआत हुई, तो वो सूर्यवंशी आम लोगों की दृष्टि से पद से ओझल हो गए एक तरह से, जिसकी वजह से वो उस ज्ञान को आगे नहीं मतलब सुन पाए वो लोग। तो उसी दिव्य ज्ञान को, अब उसी पुरातन ज्ञान को, उसी ब्रह्म ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम मोहग्रस्त हो गए हो। तो यह भगवान ने उनको अपना परम प्रिय शिष्य कहा है और सखा कहा है, उनको मतलब थोड़ा प्यार से सहलाया है भगवान ने। तो ये
भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं कि सूर्यवंशियों के प्रकाश में नहीं रहने के कारण से, क्योंकि सूर्यवंशी तो नहीं रहे, वो मतलब जागृत उसमें नहीं रहे, लोगों की लाइमलाइट में नहीं रहे, उनका संपर्क नहीं हो पाया जो साधारण लोग थे, इसलिए वो प्रकाश में नहीं रहने के कारण से यह ब्रह्म विद्या जो ज्ञान था ये गृहस्थ आश्रम से प्राय लुप्त सा हो गई। ये गृहस्थ आश्रम तक नहीं पहुंची, सिर्फ उन्हीं लोगों तक ये सीमित रह गई। तो अतः क्यों न इस चंद्रवंशी अर्जुन को इसे दे दिया जाए, भगवान ये सोच रहे हैं, जिससे कि पुनः यह पुरातन योग फिर से कहां प्रकट हो जाए, गृहस्थ आश्रमों में प्रकट हो जाए, क्योंकि इसकी गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि जिसकी वजह से ये समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा है और समाज एक ऐसी स्थिति में, ऐसे गर्त में जा रहा है जिसमें भाई भाई को, माता पिता को, माँ को, बाप को, ये सब आपस में एक द्वेष और ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है संसार में कि सब एकदम नष्ट भ्रष्ट सा दिखाई दे रहा है। इसलिए इस ज्ञान का गृहस्थ आश्रम में, ये द्वापर में ऐसा हो रहा था, तो ये पुरातन जो योग है गृहस्थ आश्रम में देना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान दोबारा से उसको देना चाहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम में प्रकट हो जाए। तो इस न्याय से संतों की दृष्टि में आप चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी सकामी होते हैं, अर्थात स्वर्ग की कामना वाले होते हैं। जो ब्रह्म को चाहते हैं वे सूर्यवंशी होते हैं। त्रेता युग तक ब्रह्म की चाहने वाले ही विशेष हुआ करते थे, किंतु द्वापर प्रारंभ होते ही स्वर्ग चाहने वालों की संख्या विशेष हो गई, और स्वर्ग मिले, राजपद मिले, चाहे पुत्र भले ही अपने पिता उग्रसेन का वध करे अथवा कारागार में डाल दे, तो ऐसे लोगों की संख्या द्वापर युग में ज्यादा बढ़ गई। जो ब्रह्म को चाहने वाले थे वो त्रेता युग तक, सतयुग में तो कंप्लीटली ब्रह्म को ही चाहते थे, वो स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। स्वर्ग पे तो वो जितने भी ऋषि मुनि थे आप देखेंगे जो भी तप करते थे, स्वर्ग तो उनकी एकदम चुटकियों की बात थी, वो जब चाहे स्वर्ग को हिला देते थे, जब चाहे किसी भी स्थिति में स्वर्ग इंद्र को हटा दें, चाहे उनके तो हाथ में बात थी ये। तो स्वर्ग तो इतनी बड़ी चीज उनके लिए नहीं थी। ये त्रेता युग तक भी सब लोग ब्रह्म को ही चाहते थे, मतलब स्वर्ग से ऊपर की स्थिति चाहते थे। लेकिन द्वापर को आते आते ये स्वर्ग को चाहने वालों की जो संख्या है वो विशेष हो गई, और चाहे मतलब वो राज्य चाहिए और कुछ भी चाहिए, चाहे उनको लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो यह तो भगवान की महती कृपा है कि जिन्होंने अर्जुन के माध्यम से इस ब्रह्म विद्या को गृहस्थ आश्रम में दे दिया, जिसके चलते आप सूर्यवंशी हो गए। क्योंकि सूर्यवंशी कामी नहीं होते, सूर्यवंशी निष्कामी होते हैं। वो निष्काम होकर अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं, और इस ज्ञान को वो स्वर्ग की चाहना वाले नहीं होते, वो ब्रह्म की चाहना वाले होते हैं। इसलिए भगवान ने जब ये गृहस्थ आश्रम में दिया तो चाहे आप चंद्रवंशी भी हो, किसी भी वंश के हो, तो आप सूर्यवंशी बन गए, आप सूर्य के पुत्र हो गए, आप इक्ष्वाकु मनु के पुत्र हो गए। तो ये भगवान यहाँ इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या को गृहस्थ आश्रम में दे दिया, जिसके चलते आप सूर्यवंशी हो गए। और यह वही ब्रह्म विद्या है जो आप सबके हाथों में किस नाम से है, श्रीमद् भगवत गीता नाम से विख्यात है। ये इतनी बड़ी चीज आपको हाथ में है, ये आपके घर में पहुंच गई है। लेकिन वही है कि घर में तो चीजें रखी रहती हैं, अगर आप के पास हीरे भी रखे हैं, आपके पास सोना भी रखा है, लेकिन यदि आप बेघर हैं और आपके पास संदूक भरा रखा है लेकिन उस हीरे का कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेकार है। बस एक सेटिस्फेक्शन है कि चल नहीं, इसको खर्च ही नहीं करेंगे हम, चाहे किसी का भी कुछ भी हो जाए। तो इसलिए इतनी बड़ी चीज आपके पास रहती है, घर में रहती है, श्रीमद् भगवत गीता नाम से जो ब्रह्म विद्या है, ये घर में रहती है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते भी नहीं है, हमको पता भी नहीं रहता कई बार के घर में कहाँ रखी है। और इसका तो मतलब बात ही अलग है कि एक व्यक्ति थे जो इसको पढ़ते नहीं थे, लेकिन उनके घर में थी, लेकिन बहुत सम्मान करते थे इसका। वो उनको क्योंकि टाइम नहीं था जो भी इसको माने, कि वो इसको
रोज लेकिन प्रणाम करते थे शिद्दत से, जब वो जाते थे ऑफिस के लिए और जब ऑफिस से घर आते थे तब दोनों वक्त भगवत गीता को रखा हुआ था उन्होंने और रोज उनको प्रणाम करते थे भगवत गीता। तो इतने प्रणाम करने से ही उनके अंदर इतना मतलब एक तो उनको मतलब कल्याण हुआ उनका, साथ ही साथ उनका उन्होंने बाद में ये ब्रह्म जो हमारा ये श्रीमद् भगवत गीता है उनके द्वारा उनके अंदर ऐसे मन में स्फुरन हुआ कि बाद में उस भगवत गीता को ही उन्होंने ग्रहण किया और पढ़ा और उसको अपने अंदर आत्मसात किया। सिर्फ इतना करने से ही उनके अंदर ये परिवर्तन आने शुरू हो गए। तो यहाँ आप देखेंगे कि मात्र केवल कितने मंत्र हैं, 700 मंत्रों के द्वारा इस ब्रह्म विद्या को दिया है भगवान ने। तो इतना तो आप जान ही लें कि इन्हीं 700 मंत्रों में आपका पूरा जीवन समाया हुआ है। मतलब ऐसी कोई जीवन की ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको कि जो इस से अलग हो। मतलब ऐसा कोई कुछ मिलेगा ही नहीं आपके जीवन के, चाहे कोई भी कैसे भी प्रश्न हो, कैसी भी समस्या हो, उस सब का समाधान इन केवल 700 मंत्रों में मिल जाएगा। इसमें भी जो अर्जुन है उसको अपने आप को मानिए, अर्जुन की तरह अपने भगवान से क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न कीजिए, तो भगवान इसमें आपको उत्तर देते हुए मिलेंगे, आपके अनुसार ही उत्तर देते मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं भगवत गीता पे, अलग अलग तरीके से भाष्य लिखे गए हैं, यमक के हिसाब से भी लिखे गए हैं, डारक के हिसाब से भी लिखे गए हैं। तो यहाँ आप सोचिए कि इतनी बड़ी चीज केवल 700 मंत्रों में समाई हुई है। तो आपकी जो भी सकामता है वो निष्कामता बन जाएगी इससे। मतलब आपके जितने भी कर्म हैं वो निष्काम कर्म बन जाएंगे यदि आप इसके अनुसार चलेंगे। आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान भी परम ज्ञान बन जाएगा। और ये ऐसा ही पुरातन योग है। संतों के पास सिमट कर रह जाने वाली यह ब्रह्म विद्या गृहस्थ आश्रम में जाने में मानो कतराती थी। अतः संतों एवं भक्तों के आवाहन करने से भगवान नारायण ने गृहस्थ आश्रम में ही अवतार लेकर गृहस्थों को ही इसका अधिकारी बना दिया। भगवान भी गृहस्थ आश्रम में ही रहे हैं, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे इस विद्या का इतना महत्व है। तो फिर आप इस गोपनीय विद्या को मुझे क्यों दे रहे हैं? अर्जुन मन में सोच रहा है, मेरे में क्या आपने ऐसी विशेषता देखी जो आप मुझे दे रहे हैं? मैंने तो इस आध्यात्मिक विद्या की मांग ही नहीं की है, शांति की मांग तो की है, लेकिन यह तो मैं नहीं समझ पाया कि शांति के बदले आप ब्रह्म ज्ञान ही देने लगेंगे। मैंने तो सोचा था कि धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, स्वर्ग नरक की पहेली को बुझा देंगे और बता देंगे कि मैं गलत हूं और कैसे, जबकि शास्त्र की बात की है मैंने तो, और ज्ञान दे देंगे कि चलो तुमने जो शास्त्र की बात की है उसका ये इसका हल है, तो कुछ और भी और शांति मिल जाएगी। लेकिन अब तो मुझे वह विद्या आप दे रहे हैं जिसे सप्त ऋषियों में एक कहे जाने वाले भगवान सूर्य को, विश्व रूप भगवान की कही जाने वाली आंख भगवान भास्कर को आपने दिया। फिर ऐसे महत्व ही की मेरे में क्या बात, ऐसी विशिष्टता मेरे में क्या देखी आपने जो इसे आप मुझे दे रहे हैं? तो महात्मा अर्जुन के द्वारा ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान मानो कह रहे हो कि ये भास्कर महातेजस्वी है, महादाता है, महातपस्वी है, जो सदा सर्वदा तप में लगे रहते हैं। वैसे ही तुम भी महातेजस्वी, महातापी, महायोगी, महादाता और परम प्रिय भक्त हो। तुमने निद्रा जैसे सुख का त्याग करके गुडाकेश नाम पाया है। तुम्हारे घोर तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो चुके हैं। अग्नि, वरुण, इंद्र आदि ने भी तुम्हारे घोर तप और त्याग को देखकर वरदान दे रखा है तुम्हें। तो उन्हीं की प्रसन्नता के कारण तुम्हें दिव्य व्यवहार, तुम्हारे इस दिव्य व्यवहार को देखकर आज मेरा हृदय तुम्हारे पर आह्लादित हो चुका है। मैं तुम्हारे प्रति अति प्रसन्न हूं, इसलिए यही कारण है कि यह भगवान सूर्य को दिया हुआ पुरातन योग अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये भगवान ने उसको शंका का समाधान किया कि क्यों तुमको ये मिल रहा है।
तो यहाँ महात्मा अर्जुन सचमुच में ऐसी बात सुनकर आश्चर्य से भर गए। शुरू में भगवान ने इसलिए दिया ये ज्ञान, मतलब बताया कि इसको सोचा कि चलो इसको थोड़ा कौतूहल इसके अंदर जगाया जाए, जिज्ञासा जगाई जाए और एकदम आश्चर्य में इसको भर दिया जाए। तो वही बात हुई कि महात्मा अर्जुन सचमुच में आश्चर्य से भर गए। अब तो वो अपना मूल न जानकर भगवान के ही मूल को जानने चल पड़े। अब तक बहुत सी कल्पनाएं उठ खड़ी थी उसके मन में। किसी जन्म में लगता है मैंने भक्ति की है तभी तो ऐसा कह रहे हैं। सर्वप्रथम इन्हीं की जीवन कहानी इन्हीं से जान लूं, इन्हीं की गोपनीयता को जान लूं, फिर तो जो होगा सो देखा जाएगा। अतः वे भगवान से पूछ बैठते हैं। उन्होंने बाकी तो चीजें छोड़ी, पहले भगवान को ही जानने की सोचने लगे हो कि अच्छा ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर बताओ जी। फिर अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानियाम स्वयमादो प्रोक्तवानी थी। महात्मा अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी हाल का ही हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत पुराना है, वे आदि पुरुष हैं। फिर मैं आपकी इस बात को कैसे स्वीकार कर लूं कि आपने ही कल्प के आदि में इनसे यह पुरातन योग कहा। तो भगवान को महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि देख, क्योंकि महात्मा अर्जुन के सामने सब चीजें हुई हैं, तो वो तो देख रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी अभी कुछ ही वर्षों पहले माँ देवकी के गर्भ से हुआ। माँ यशोदा ने आपका लालन पालन किया है। अपनी शक्ति सामर्थ्य से आपने अपने मामा कंस का वध कर दिया। और आपके चरित्र को तो यहाँ सभी जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो फिर मैं आपकी इस बात को कैसे मानूं? मेरे पास तो कोई प्रमाण भी नहीं है और न ही आपने अब तक कोई प्रमाण दिया। तो आपने यह भी कह दिया कि मैंने इस पुरातन योग को सृष्टि के आदि पुरुष भगवान सूर्य से भी कह रखा है, शुरू में उसी को कहा। और आपने आपके द्वारा ऐसा कहना मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य का विषय बन गया। कहाँ भगवान सूर्य और कहाँ आप? भला आपकी इस बात को कौन मानेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इन्हीं बातों को सुनकर पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि चक्कर में पड़ गए हों और आपकी बातें एकमात्र एक शक्तिमान पुरुष की बातें लग रही, जिसे अब विशेष आपको महत्व न दे रहे हैं। तो जितेंद्रिय अर्जुन का मन बहका बहका सा लग रहा है। जब चित्त में चित्त ठिकाने नहीं रहता तो व्यक्ति अपने पूज्य जनों को भी बहुत कुछ कह देता है, लेकिन वह स्वयं नहीं जान पाता कि मैं क्या कह रहा हूं। तो जो रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित माया की मार ऐसे ही लोगों को नचा नचा कर मारती। जो साधक अपने सदगुरु से देवी देवताओं को ही विशेष महत्व देते हैं, तो वे कहेंगे कि अर्जुन ने क्या बड़ी बात पूछी, मतलब उसकी बात की ताहीद करेंगे, कह सकते हैं कि उसकी बात का तरफदारी करेंगे अर्जुन की बात का, कि हाँ भाई अर्जुन ठीक तो कह रहा है, ये तो अभी के हैं। और ये सूर्य देवता तो मतलब भी तो जन्म जन्मांतरों से सब हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं, तो इतने प्राचीन है, फिर इन्होंने ये ऐसे कैसे दिया? कहीं ये जादू टोना टाइप की बात तो नहीं कर रहे, शक्तिशाली होने की बात अपने को दर्शा तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन ने ये बड़ी बात पूछी है। ऐसा लोग जो उसको फॉलो करते हैं वो पूछने लगेंगे। जब भगवान सूर्य की उपासना प्रभु श्री राम करते हैं तो ये मधुसूदन उनके गुरु बन जाएं, उपदेष्टा बन जाएं, ऐसा कौन मान लेगा? लेकिन जो आध्यात्मिक जिज्ञासु होंगे वे तो प्रभु के अथाह सागर रूप हृदय को देखकर आश्चर्य ही कर जाएंगे। क्या महत गोपनीयता है कि जो भगवान सूर्य का उपदेष्टा है वह सामान्य पुरुषों जैसा व्यवहार करते करते जीवन व्यतीत कर रहा है। ये कितना रहस्य वाली बात है कि जो भगवान सूर्य को भी उपदेश दे चुके हैं और अब यहाँ सामान्य पुरुषों जैसा व्यवहार करने का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे कोई पहचान नहीं पाएगा उनको। तो अब अपने पुरातन और सनातन शिष्य भक्त को बताने भी चला कि मैं सूर्य की भी आत्मा हूं, तो वह उपहास कर बैठा कि आपकी इस बात को कौन मानेगा?
मानो शिष्य अर्थात अर्जुन कह रहा हो कि मेरे पास तो आपने कह दिया, कोई बात नहीं, कहीं और जगह मत कह देना, नहीं तो आपकी थोड़ी हंसी उड़ाई जाएगी, ये क्या बात कर रहे हैं। तो महात्मा अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए भगवान सोच रहे हैं कि चलो अब अपना राज खोल ही देता हूं। तो यहाँ उसको यकीन नहीं आया अर्जुन को, भगवान ने जो बात की, भगवान ने तो सोचा था कि चलो थोड़ा सा इसको डिफरेंट चीजें बता दूं, अपने विषय में थोड़ा बता देता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन इसने मुझ पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, चलो इसको अपने अपने अब अपने राज खोल देता हूं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। कि हे अर्जुन सुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिसे मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन तुम मेरा तो छोड़ो, अपने ही जन्म को नहीं जानते हो। कि तुम तो, मैं तो जानता हूं कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कितने जन्म हो चुके हैं, कि कहाँ का मैंने जन्म लिया और कहाँ का तुमने जन्म लिए हैं, ये सब मैं भली बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब जानता हूँ। और तुम मुझे तो पूछने की बात छोड़ के तू अपने जन्म को नहीं जानता, इससे पहले जन्म को नहीं जानता कि तू कौन था, तू तो इतना भ्रमित हो चुका है। तो प्रभु ने जान लिया कि यह गर्भ की दिशा में नहीं जा पा रहा है, बल्कि बाहर बाहर से पूछ रहा है। अतः जन्म के गर्भ में ले जाने का प्रयास करने वाले भगवान ने राज खोलते हुए अपनी सर्वज्ञता रूपी सिद्धि को यहां खोल दिया और स्पष्ट कर दिया कि मैं तो अपने क्या, सबके जीवन को जानता हूं, सभी के हर एक जीवन को जानता हूं, जितने भी प्राणी मात्र हैं। तो भगवान यहां चुनौती दे रहे हो कि यदि किसी जन्म की बात तुम जानना चाहते हो तो मैं जना दूंगा। उधर अर्जुन के मन में मानो यह विचार चल रहा है कि यदि मैंने पूर्व के 2-4 जन्मों को जानना चाहा, देखना चाहा, तो कहीं ये सच में दिखाकर यह न कह दें कि अब युद्ध करो, तो तुम्हारा कहना कर दिया, अब मेरा कहना करो। तो यहाँ अर्जुन डर भी रहे, तो भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया उनको, देख कि मैं इतने जन्मों की बातें जानता हूं, मैं हर एक, तेरी तो क्या, जितने भी प्राणी जन हैं उन सब के पूर्व के जन्म को सबको जानता हूँ, जन्म जन्मांतर को जानता हूँ। तो अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा तो पूछ ले, तेरे 2-4 जन्मों के बारे में तो बता ही दूंगा, ठीक है, चाहे सारे जन्मों के बारे में पूछे तो 1-2 पूर्व जन्मों को पूछ ले। तो यहाँ अर्जुन डर गए कि कहीं ये बता ना दें और अपनी बात कह दें और फिर मुझे से काम करवाने लगे कि चल मैंने तेरा काम किया, अब तू मेरा काम कर। तो यहाँ भगवान ऐसी पहेली को क्या बताएं, क्या समझाएं अर्जुन को। वे तो मात्र इतना ही कह रहे हैं कि तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, किंतु तुम नहीं देख पा रहे हो। इतना ही कहकर भगवान वहां पर मौन नहीं रहते, बल्कि वार्ता की दिशा फिर बदल देते हैं और रहस्यात्मक विषय को छिपा लेते हैं। यह बात अलग है कि जैसे जैसे अर्जुन का कौतूहल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वे राज बताते जाएंगे। तो प्रभु ने महात्मा अर्जुन को अतीत में ले जाना चाहा, लेकिन अर्जुन अतीत में नहीं जा सके, इसलिए प्रभु ने ज्ञान की दिशा बदल दी और भक्ति पथ में उतरकर अब सांत्वना देना चाह रहे हैं। अब उन्होंने मैदान में आकर स्वयं के निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म होने की घोषणा कर दी। माँ अपने बेटे बेटियों के पास अपने जीवन चरित्र तथा रूप को छिपा नहीं पाती, मित्र भी मित्र से अपने सभी रूपों को बता ही देता है, सदगुरु भी अपने संपूर्ण जीवनी को अपने प्रिय पात्र को के पास जाकर प्रकट कर ही देता है, और प्रकृति अपने गोपनीय रहस्यों को योगियों के पास प्रकाशित कर देती है। वैसे ही अब भगवान ने भी मन बना लिया है कि छिपने से काम बनने वाला नहीं है। यदि इससे गांडी उठवाना है तो अपने राज को तब तक खोलते रहना पड़ेगा जब तक युद्ध के लिए तैयार न हो जाए। इसलिए भगवान आगे जाके मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात दिखा देते हैं अर्जुन को कि उनको विश्व रूप का दर्शन भी करा देते हैं, ब्रह्मांड रूप का दर्शन भी करा देते हैं अपने। तो यहाँ भगवान आगे कहेंगे, इसके लिए आपका आज का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। तो 6ठे श्लोक से आपका कल
क्लास करेंगे। ये इसमें वो 5 श्लोक आएंगे जिसमें भगवान अपने रहस्य खोलते हैं और बहुत अच्छे श्लोक हैं। ये अभी जो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ये 5 श्लोक रत्न कहे गए हैं। तो ये कल आपको अच्छे से इनको बताएंगे कि ये क्यों रत्न कहे गए हैं, क्या भगवान ने इसमें रहस्य खोले हैं। चलिए, हरे कृष्ण।